शंकराचार्य जी को लोगों ने, जिनकी अपनी रुचि नहीं है ना काम करने की, जिनकी अपनी रुचि है निठल्ले रहने की, या फिर रुचि है केवल पढ़ने पढ़ाने की और कुछ काम में ना करो, तो पढ़ना कर्म नहीं है क्या? भाई आप पढ़ने पढ़ाने में लगे हुए हो, ये भी तो एक कर्म है ना, ये भी तो प्रवृत्ति है। और दूसरा कोई व्यक्ति कोई दूसरा भलाई का काम कर रहा है तो बोले उनको छोड़ो, वो तो प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, वो तो अज्ञानी है। तो आप भी तो प्रवृत्ति में लगे हुए हो, इसको भी तो प्रवृत्ति ही कहेंगे ना। तो हम, या तो कोई निठल्ला है तो वो कहता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा निवृत्ति मार्ग में जाओ, तो इसलिए हम तो निवृत्त बैठे हैं, हम नहीं करेंगे कुछ भी, आप मत करो कुछ भी। तो आप खाना भी मत खाओ फिर, या फिर खाना, यदि खाना भी तो असत्य है ना। बोले नहीं, जैसे तो शरीर चलाना ही पड़ेगा। बस शरीर जब तुम्हें अपना चलाना है तो संसार के शरीरों को क्यों नहीं चलाने देते हो आप? फिर खेती करके भी तो किसी का तो शरीर, किसी का तो परिवार चल रहा है। औषधियां उगा के, फल फूल उगा के, गाय का पालन करके किसी का तो घर चल रहा है ना, तो उसकी निंदा क्यों करते हो? आपका शरीर बिल्कुल ठीक चलना चाहिए। आपको अच्छा सा एक आश्रम भी चाहिए, आपको उस आश्रम में अच्छे फर्नीचर भी चाहिए, आपको उसमें लाइट भी चाहिए, एसी भी चाहिए, कूलर भी चाहिए, पंखा भी चाहिए, हीटर भी चाहिए, स्वेटर भी चाहिए, जूते भी चाहिए, जुराब भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, तो दूसरे को भी तो चाहिए ना फिर। और मेरा कमरा साफ हो इसलिए मुझे सफाई करने वाला भी चाहिए, मेरे को खाना ताजा मिले, गरम मिले, इसलिए मुझे एक रसोइया भी चाहिए, मुझे खाने में दूध पीना है दोनों टाइम, एक गाय भी चाहिए। फिर उस गाय की सेवा मैं तो कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं तो निवृत्ति वाला हूँ, तो एक गौ सेवक भी चाहिए। मतलब मेरे लिए तो मुझे सब कुछ चाहिए, पर दूसरे यदि सेवा में लगे तो वो सब अज्ञानी है। तो ये तो फिर नादानी की बात हो गई, ये तो ठीक नहीं है। और अगर स्वयं शंकराचार्य जी इसको ऐसा ही मानते निवृत्ति को, तो उन्होंने तो उस समय में देश के चारों कोनों के ऊपर 4 मठ स्थापित किए। तो कैसे हो गए होंगे क्या? वो कहाँ दक्षिण में पैदा हुए और कहाँ आकर के हिमालय के अंदर, कहाँ जाके दक्षिण में द्वारिका में, कहाँ कहाँ उन्होंने उनकी स्थापना की मठ। और उस समय तो इतने संसाधन भी नहीं थे वाहन के, पद यात्राएं कर करके, आज जैसे थोड़े थे वे फटाफट बन जाए। आज तो रोड फटाफट बन जाते हैं, उस समय में मकान बनाना। तो अगर वो व्यक्ति उसके निंदक होते पुरुषार्थ के और प्रवृत्ति को वो ऐसा मानते, तो क्या वो इतना, और वो तो इतनी छोटी सी उम्र में तो चले भी गए। मान लो अगर वो 75, 80, 90 वर्ष अगर जीते तो पता नहीं कितना बड़ा काम करते। वो तो इतनी छोटी सी आयु में तो चले गए, और इतनी छोटी आयु में भी उस व्यक्ति ने इतना बड़ा काम किया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने हमें शिक्षा दी है कि कुछ भी काम मत करो, बैठो निठल्ले, ये निवृत्ति है? तो ये तो केवल भ्रमित करने वाली बातें हैं। और गीता में भी इसकी निंदा की है कि किसी भी विद्वान व्यक्ति को किसी दूसरे लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति का संबंध मन से है, विचार से है, हृदय से है।
यहाँ इसको निवृत्ति शब्द कह दिया, योग दर्शन में उसको वैराग्य कह दिया। वो निवृत्ति तब होगी जब आपको उससे आगे की वस्तु मिलेगी, तो अपने आप निवृत्ति होती है। और काम छोड़ करके आप कमरे में बैठे हो और आपको सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए तो आप ढोंगे हैं फिर, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। फिर मतलब आपको सब कुछ चाहिए बैठे बैठे और दूसरे बेचारे ला ला के आपको दे रहे, उन्हीं की आप निंदा कर रहे हो। तो ये प्रवृत्ति निवृत्ति का अभिप्राय नहीं है कि भाई आप तो ये पढ़ाई में लगे हो, ये परीक्षाएं देने में लगे हो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ये सब प्रवृत्ति मार्ग है। तो क्या करें जी, आप बता दो। बोले ऐसे बैठा करो ध्यान में। बोल जी ध्यान में बैठने के लिए तो फिर ये सर्दी लगती है, तो एक कमरा बनवा लो जहाँ सर्दी ना लगे, वहां बैठ के ध्यान किया करो। तो कमरा बनवा कहाँ से लें, धेला तो है नहीं पास हमारे, तो किसी से तो मांगना पड़ेगा ना। तो मांगेंगे किससे, जिसने कमाया है उसी से तो मांगेंगे, और कमाया है उसने तो मेहनत की होगी, तो उसकी तो हम निंदा कर रहे हो, तो उससे मांगे कैसे हम तो कहते हैं तुम प्रवृत्ति में लगे हो। अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि हमारे जो अस्तित्व है इसमें 3 चीजें हैं। एक स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर संसार से मिला है, संसार की सेवा में ही लगना चाहिए, यही इसका विधान है। स्थूल शरीर को बचा के नहीं रखना, इससे जितनी सेवा हो सकती है करो, क्योंकि इस प्रकृति ने भी बहुत सेवा की है इस शरीर की। और दूसरा हमारे अस्तित्व में है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में आ जाते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। उसका प्रयोग करो आप अच्छी भावनाएं करने में, ईश्वर की ही सब जगह भावना, ईश्वर को ही देखना, ईश्वर को ही चाहना। तो मस्तिष्क में विचार, हृदय में भावनाएं, तो वो बता दिया महर्षि पतंजलि ने, वो ऐसी भावनाएं रखो जिससे चित्त हमेशा प्रसन्न रहे, शांत रहे। प्रसाद कहा ना चित्त का, तो ऐसी भावनाएं रखो कि जिससे अपने चित्त में उथल पुथल ना हो, अशांति ना हो, परेशानी ना हो, और दूसरों को भी सुख मिले, उसका प्रयोग वैसे करो। और आत्मा हमेशा ईश्वर में प्रतिष्ठित रहे। तो लोगों ने अपने, जिन्होंने सचमुच ऐसी साधनाएं की, उन्होंने अपने अपने ढंग से उसको हमारे तक पहुंचाया। स्वामी गुरु शरणानंद जी एक जो हुए, तो उन्होंने ऐसे साधना की, उन्होंने 3 शब्दों में अपने जीवन का निचोड़ दे दिया। जग की सेवा, खोज अपनी, प्रीति प्रभु से। बस ये जिंदगी का राज है। राज मतलब रहस्य। जग की सेवा, खोज अपनी, प्रीति उससे कीजिए, जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। जिंदगी का राज है मतलब जिंदगी का रहस्य है ये, और इसको जान करके आप अपनी जिंदगी को जी लीजिए। स्थूल शरीर से जग की सेवा करनी है, इसको बचा के नहीं रखना। जितनी सेवा कर सकते हैं अपनी इच्छा से मांगो, और भगवान से भी मांगो कि भगवान खूब सेवा करने के लिए देना मुझे, ताकि मैं आपका यंत्र बन करके खूब लोगों को खुशियां दूं। ऐसी भावना रखना, बचा के रखने की भावना मत रखना निठल्लेपन की, कि मैं कुछ भी ना करूं, छिपा के रखूं अपने को। जग की सेवा, खोज अपनी, विचार, मन, हृदय की भावनाएं हमेशा अपनी खोज में लगी रहें। मैं कौन हूं, जैसे महर्षि रमण लगे रहते थे हर क्रिया करते समय। मैं पढ़ रहा हूं ना अभी रामायण, ये पढ़ने वाला कौन है? वाणी तो माध्यम बनी है ना, इस वाणी के भी पीछे वाणी से बोलने वाला कौन है? कान तो सुन रहे हैं, आपके कान सुन रहे हैं मेरी बात को, लेकिन इन कान के पीछे भी सुनने वाली शक्ति कौन है? तो उसी समय एक साक्षी भाव बन जाता है व्यक्ति का, दृष्टा भाव बन जाता है। कोई भी कर्म करते समय, खाना खाते समय खाने वाला कौन है? मुंह तो एक माध्यम बना है जिसमें आप डाल रहे हैं, हाथ एक यंत्र बने जिससे आप उठा उठा के डाल रहे हैं, अंदर जो रस बन रहे हैं वो तो माध्यम है, टूल्स हैं, यंत्र। उनके पीछे उनको एक्टिवेट करने वाला कौन है? तो यही दृष्टा भाव है। तो खोज अपनी, जग की सेवा, खोज अपनी, प्रीति प्रभु से। प्रीति उससे करनी चाहिए ना जो स्थायी है, जो अस्थायी है उनसे क्या प्रीति करना, क्या पता अगले क्षण धोखा दे दें। तो शरीरों से प्रीति नहीं करनी चाहिए। प्रीति नहीं करनी चाहिए इसका मतलब नहीं है उनसे घृणा द्वेष करना चाहिए।
तो उनसे जितना उनकी जैसी हकीकत है वैसे उनका प्रयोग कर लो, वैसा ही जान करके। अब किताब से कोई प्रीति करता है तो उतनी ही तो करता है जितनी किताब से होनी चाहिए। तो अत्यंत प्रीति तो ईश्वर से ही करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर नित्य है, स्थायी है। तो हमारा उसी को फिर जो अत्यंत प्रीति है उसी को अनन्य भक्ति कह दिया, उसी को ईश्वर प्रणिधान कह दिया। जिन जिन लोगों ने उसको वैसा किया तो उन्होंने अपनी भाषा में जो शब्द उनको अच्छा लगा वो शब्द उन्होंने दे दिया। तो शब्द हम कोई भी दे दें, शब्दों से ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए शब्दों के पीछे ज्यादा नहीं पड़ना। पर वो शब्द जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं उसको हम जितना जितना पकड़ेंगे और जितना जितना करेंगे तो उतना उतना वो शब्द अपने अर्थों का रहस्य खुद खोलने लग जाते हैं हमारे सामने। केवल मात्र शब्द से नहीं बनेगा कुछ भी, शब्द की अपनी एक सीमा है, बस वो परिचय करवाता है। मील के पत्थर लगे होते हैं ना रास्ता बताने वाले, जैसे यहाँ पत्थर लगा होगा कि यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है, 150 किलोमीटर, तो वहां पत्थर पे लिखा होगा दिल्ली 150 किलोमीटर km। अब आप उसको पकड़ के बैठे रहो तो दिल्ली पहुंच जाओगे क्या? वो तो इशारा कर रहा है कि इधर जाओ, एरो दे रहा है ना वो, तो यात्रा तो करनी पड़ेगी ना, तब तो दिल्ली मिलेगी। और उसी अक्षर को पकड़ के बैठे रहो कि दिल्ली मिल गई मुझे, ये लिखा है ना देखो दिल्ली, दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली में वहां चांदनी चौक भी लिख दें तो क्या चांदनी चौक में पहुंच जाओगे? और क्या चांदनी चौक में मिलने वाली वस्तुएं हाथ में आ जाएंगी क्या? पत्थर पे नहीं आएंगी, जाना पड़ेगा, वहां गति करनी पड़ेगी तब मिलेंगी। तो वे शब्द तो किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, चाहे वो रामायण के हैं, चाहे गीता के हैं, चाहे वेद के हैं, कितने भी ऊंचे से ऊंचे शब्द क्यों ना हो। हाँ, कुछ लोग इसी चक्कर में रहते हैं, बोले हम तो वेद को मानने वाले हैं और वेद तो सर्वोत्कृष्ट है। वेद नारद जी ने पढ़े थे, उन्होंने बता रखा है उसमें उपनिषद में कि मैंने चारों वेद पढ़ लिए, चारों उपवेद पढ़ लिए और पता नहीं क्या क्या विद्याएं पढ़ ली, उसके बाद भी शब्दवित हूं। शब्द बहुत अच्छे हैं, लेकिन शब्द किसी अर्थ की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो उससे भी अच्छा है। जानना तो अच्छा है, इसलिए तो हम लगे ही रहते हैं, सुबह उठते ही लगते हैं, जानना अच्छा है, लेकिन वैसा जीना ये अंतिम है। जानना अच्छा है, जीना उससे भी अच्छा है, और वही हो जाना ये पूर्णता है। तो अभी तो हम जान रहे हैं चीजों को, जान के फिर वैसा जीना ये दूसरी स्टेज, और वही हो जाना ये तीसरी स्टेज। तो देखो ना कितनी आत्माओं ने दिव्यत्व को प्राप्त किया, कितने देवी देवता माने जाते हैं हमारे यहाँ पे। तो इसका मतलब बहुत आत्माओं ने उस दिव्यत्व को प्राप्त किया, जितनी आत्माओं ने दिव्यत्व को प्राप्त किया उतने देवता। और फिर किसी ने, कोई गंधर्व, कोई आत्मा गंधर्व बन गए, कोई देवता बन गए, फिर देवता में भी अलग अलग देवता बन गए। तो उन्नति करने के लिए आकाश अनंत है, आप यहाँ जितने भी बैठे हैं सारे के सारे देवता बन सकते हैं, और फिर भी वो दिव्यत्व खत्म नहीं होगा। आपके जैसे करोड़ों लोग भी देवता बन जाएं तो भी खत्म नहीं होगा, अनंत है ना ईश्वर के पास, तो सब बन सकते हैं। तो पहले व्यक्ति ऐसा जाने उसको कि मुझे बनना क्या है, क्या बनना चाहिए, तो व्यक्ति दैत्य भाव को भी प्राप्त हो सकता है और देव भाव को भी प्राप्त हो सकता है। शक्तियां सब ईश्वर की ही हैं। ये एक वाक्य बोला था कि ये जो शरीर है ये समाज का दिया, हमें समाज में ही इसकी सेवा करनी चाहिए। शरीर का स्थूल हाँ शरीर, जी। हाँ तो इसको ऐसे ही देखना चाहिए कि जैसे हम जो भोजन करते हैं उसमें कितना कुछ होता है, वो सब हमने तो नहीं बनाया, किसी न किसी माध्यम से आया है, तो ऐसे ही इसको समझना चाहिए। ऐसे समझ के फिर उसको खा के आपको भी तो किसी के लिए कुछ करने के लिए भाव रखना चाहिए ना।
मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हमें तो समाज की सेवा करनी चाहिए, देखो हम ये पढ़ रहे हैं इसमें तो समाज की सेवा है ही नहीं, ये ही समाज की सेवा है। आपका जो कर्तव्य कर्म समाज ने तय किया है आप उसको 100% कर रहे हैं, ये समाज की ही सेवा है। और उसमें आप बेईमानी करते हैं तो फिर आपकी सेवा में कमी मानी जाएगी। फिर तो सेवा का अभिप्राय ये थोड़ी है कि सब जने जा करके दूसरों के घर में झाड़ू लगा के आए, तो फिर वो घर में रहने वाले वो क्या करेंगे, वो सो जाएंगे, फिर उनको भी तो सेवा करनी है। फिर तो सेवा का अभिप्राय ये नहीं है, सेवा का अभिप्राय है जो समाज ने, जो भगवान ने, जो गुरुजनों ने हमारा कर्तव्य निश्चित किया है वो हमें कष्ट उठाकर भी उसको पूरा करना है, वहां सेवा होती है वो तप, और वो ही तपस्या होती है। देश की सेवा सैनिक करते हैं, वो तो सबको समझ में आता ही है, सीमा पे खड़े हैं बेचारे, अपनी जान को हथेली पे रख करके कड़ाके की ठंड में भी खड़े हैं, तपती धूप में भी खड़े हैं, बारिश में भी खड़े हैं, गर्मी में भी खड़े हैं, तो वो तो समझ में आता ही है। लेकिन उसके साथ साथ देश के अंदर कोई अध्यापक अपने शिष्यों को पूरी ईमानदारी से अपना ज्ञान दे करके उनको विकसित कर रहा है, वो भी देश की सेवा कर रहा है। कोई डॉक्टर पूरी ईमानदारी से अनेक रोगियों की जान बचा रहा है, वो भी सेवा कर रहा है। कोई संत महात्मा अपने जीवन को दिव्य बना के उससे लाखों लोगों को प्रेरणा दे रहा है, वो भी देश की सेवा कर रहा है। कोई किसान अपनी खेती को ही भगवान का भागवत कार्य मान करके बहुत प्रसन्नता से उसको खेती को करके और कई लोगों की जीवन में खुशी ला रहा है, वो भी देश की सेवा कर रहे हैं। तो सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च। देश की भी सेवा हो जाती है, भगवान की भी सेवा हो जाती है, पर उसमें बेईमानी करें ना तब दिक्कत आती है, फिर सेवा नहीं होती है। तो सुबह सुबह निकले व्यायाम के लिए और फिर बाहर तो ठंड लग रही थी, बोल जी बाहर ठंड लग रही थी इसलिए मैं तो अपने कमरे में आ गया वापस। तो फिर आपने मतलब सेवा में बेईमानी कर दी ना ठंड के कारण। तो वहां सहन करना चाहिए, क्योंकि आपका तो कर्तव्य वो ही तय किया है गुरु ने, या उसमें कुछ चेंज करवाना है तो गुरु को कह करके चेंज करवाओ आप कि जी हमें अभी ग्राउंड में ठंड लगती है तो हमें हॉल में योग करने की अनुमति दे दी जाए या हमें अपने कमरे में दे दी जाए। लेकिन जब तक वहां से अनुमति नहीं मिली तब तक आप अपने कंबल में लिपटे बैठे हो, तो ये तो फिर सेवा में कमी है। आप देश सेवा नहीं कर रहे हैं, आप गुरु की भी सेवा नहीं कर रहे हैं, आप अपने कर्तव्य का भी पालन नहीं कर रहे हैं। तब पर वैराग्य क्या होता है? पर वैराग्य अत्यंत वैराग्य, जब इस संसार में भी कोई आसक्ति ना रहे और जो दूसरे स्वर्ग आदि जो हमने सुने हैं सुख विशेष, तो स्वर्ग आदि के बारे में ऐसे सुना जाता है कि वहां पर कोई भी आसक्ति वाला व्यक्ति तो जाता ही नहीं है। और वहां के जैसे यहाँ के मकान गारा मिट्टी के हैं, तो वहां के भवन ऐसे दिव्य हैं जिनके ऊपर सोने चांदी की वो चढ़ा रखे होंगे पलस्टर, और उनके जो चौराहे होते हैं उनके ऊपर नवरत्न मुक्ता मणि वो सब सजे रहते हैं। उनकी जो यज्ञ वेदी है वो डायमंड की बनी हुई होती है, मतलब सुख विशेष। तो उनकी भी आसक्ति ना हो, क्योंकि सुन के व्यक्ति को लगता है फिर तो वहीं जाएं हम भी जहाँ पोल्यूशन भी नहीं है, जहाँ रास्तों में भी मोती मणि जड़े हुए हैं, जहाँ उनके शरीरों में पसीने भी नहीं आते हैं, गंदा भी नहीं होता है, हमेशा एक दिव्य गंध आती रहती है, ऐसा इतना सुंदर यदि कहीं मिल जाए तो फिर तो वहीं चलें जी। एक फ्लाइट बुक करवा लो तो उसी प्लेनेट पे चलते हैं। तो इस व्यक्ति को उसकी भी इच्छा नहीं होती है। एक तो देखे हुए विषय हैं, देखे हुए तो संसार के विषय हैं, एक सुने हुए विषय जिनके बारे में हमने सुना है केवल कि स्वर्ग ऐसा ऐसा होता है, हमने देखा नहीं। तो दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य, देखे हुए और सुने हुए जो विषय हैं उन सब से वितृष्ण हो जाना, तृष्णा रहित हो जाना, और अपने मन के ऊपर इसका वशीकार हो जाता है, नहीं जाने देता अपने मन को।
ये पर वैराग्य। वैराग्य की परिकाष्ठा पर वैराग्य। हाँ। ओम दीदी जी, परम पूज्य स्वामी जी के निर्लिप्तता में रहे। निर्लिप्तता क्या होता है? निर्लिप्तता होता है अनासक्ति। तो लिप्तता तो ये होती है, आपको खाने में क्या पसंद है? मेरी डिश तो जैसे खिचड़ी ही है। खिचड़ी। ठीक है, आपकी खिचड़ी है। मिठाई में कौन सी पसंद है? मिठाई में रसगुल्ला पसंद है। रसगुल्ला पसंद है। तो जिस दिन उसमें रसोई में रसगुल्ला बनेगा उस दिन आपका चित्त ज्यादा प्रसन्न होगा, और जिस दिन खिचड़ी बनेगी उस दिन भी ज्यादा प्रसन्न होगा। और जब दूसरी बनेंगी चीजें, दूसरी डिश, तो बुरा तो नहीं लगेगा पर उतना प्रसन्न नहीं होगा। तो इसको कहते हैं लिप्तता। और ऐसी कौन सी सब्जी जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? दूसरे बोल रहे हैं करेला, मैं उससे पूछ रही हूँ, वो अपनी बता रहे हैं। तो जैसे उसमें जो आपको अच्छा नहीं लगता है ना, तो वो चाहे सारी जीवन भर भी ना मिले आपको, कभी भी ये नहीं लगेगा कि करेला क्यों नहीं आया। तो ये है निर्लिप्तता, मतलब मन में ही नहीं आता है बिल्कुल भी। अनासक्ति का भाव, आसक्ति नहीं है ना उसके प्रति। परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि व्यक्ति को निर्लिप्तता में जीना चाहिए। हाँ, तो निर्लिप्तता यही है ना कि जो भी आ जाए अपने सामने, जिनके भी पास रहना पड़ जाए। जैसे महाराज जी आपके पास रहते हैं, ब्रह्मचारियों के पास, तो पूरे आनंद के साथ फिर आपके साथ ही एंजॉय करते हैं। अब वहाँ रोगियों के साथ रह रहे हैं तो पूरा रोगियों के साथ एंजॉय करते हैं, उसी आनंद में रहते हैं। कभी बाहर जाएं, शिविर आदि लगाते हैं, संगठन के लोग होते हैं, बाहर के संसार के लोग होते हैं, तो उनके साथ पूर्ण आनंद में रहते हैं। तो जहां व्यक्ति रहे वहीं पूर्ण आनंद में रहे, ये निर्लिप्तता है। और नहीं तो व्यक्ति रहता यहाँ है, याद घर की आती है, यहाँ पास बैठे हैं वो लोग सुहाते नहीं हैं, तो इस व्यक्ति के घर में लिप्तता है। ऐसे नहीं जीना चाहिए, तो निर्लिप्त होकर के जीना चाहिए। तो कभी कभी यहाँ वालों में भी लिप्तता हो जाती है, तो फिर बोले कमरे में इसके साथ नहीं रहूंगा, उसके साथ कर दो मेरे को। तो ऐसे भी तो करते हैं ना। तो घर में छोड़ के आए, निर्लिप्त होकर के घर से निकले, यहाँ आकर के लिप्त हो गए, इसके साथ नहीं रहूंगा, इसके साथ रहूंगा। द्वैत और अद्वैत। द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब एक। ये काफी बार सुना है, किस अर्थ में प्रयोग होता है जी? ये हमने काफी बार सुना है जी। तो द्वैत का मतलब है कि दो चीजें हैं इस संसार में, एक प्रकृति, एक पुरुष, इसको कहेंगे द्वैत। और सब ईश्वर के ही रूप हैं, ईश्वर के सिवा यहाँ और कुछ भी नहीं है, उसको कहेंगे अद्वैत, मतलब एक ही है। तुर्य स्वरूप क्या होता है जी? क्या पूछा आपने? तुरीय। तुर्य स्वरूप तुरीय मतलब चतुर्थ। जी। चतुर्थ? हाँ, समझ नहीं चतुर शब्द से ही तुरीय शब्द बनता है जी। चतुरश्छस, छ प्रत्यय होता है उससे, चतुर शब्द से, और च का लोप हो जाता है, चतुरश्छस लोपः। तो चतुर शब्द से छ प्रत्यय किया, चकार का लोप हो गया और छ को ईय हो गया, तो तुरीय बन गया। तो तुरीय मतलब चतुर्थ, तुरीय अवस्था, चौथी अवस्था। तीन अवस्था तो है ही, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। उससे अगली जो अवस्था है आत्मा की, उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। षटक संपत्ति क्या? वो तो उसमें दिया है, किसमें? सत्यार्थ प्रकाश में, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी है जी। हो गया जी। हो गया। नहीं नहीं, आत्मा की अवस्था है चौथी अवस्था। नहीं, मोक्ष तो मोक्ष अवस्था ही है। हाँ, मोक्ष जैसे कह सकते हैं आप, इन तीनों से अलग है ना, उसको कह सकते हैं। तो इन्होंने जब पूछा सारे अस्त्रों ने कि हम आपकी सेवा के लिए उपस्थित हैं, आप बताइए हम क्या करें, हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो श्री राम ने कहा, गम्यतामिति तानाह यथेष्टं रघुनंदन, मानसा कार्य कालेषु साहाय्यं मे करिष्यथ।
गम्यताम, अब तो जाओ आप। आपको नहीं, अस्त्रों को श्री राम कह रहे हैं। ये अस्त्रों को कह रहे हैं गम्यताम, जाइए। तान आह, उनसे कहा, गम्यताम यथेष्टम, जहां जाना चाहते हैं आप जाइए। रघुनंदनः तान आह यथेष्टम गम्यताम, रघुनंदन ने कहा कि आप जहां जाना चाहते हैं वहां चले जाओ, लेकिन कार्यकालेषु में मानसा साहाय्यम करिष्यथ, लेकिन जब आवश्यकता हो तो जैसे ही मैं मन से याद करूं, आप मेरे मानस में ही रहना सूक्ष्म रूप से, तो जैसे मैं याद करूं तुरंत उपस्थित हो जाना। तो जैसे सिद्धियां होती हैं किसी व्यक्ति के पास, शक्तियां होती हैं, तो ऐसे ये लग रहा है। क्योंकि इतने सारे लेके जंगल में घूमेंगे कहाँ इतने दिव्य अस्त्रों को, तो इसलिए कहा आप मेरे मन में स्थित रहते हुए जहां जाना है आप जाओ, घूमो फिरो, लेकिन जैसे ही कार्यकाल उपस्थित हो, मैं आपको स्मरण करूं, तुरंत उपस्थित हो जाना, ऐसा उनको आदेश दिया। तो आगे का शेष कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम देते। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो